eLearnMarkets.com के वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता चमारिया और आज हम बात करेंगे कि शेयर बाज़ार में अपने व्यवसाय की शुरुआत आप कहां से कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छात्र शेयर बाज़ार की पढ़ाई करने के बाद समझ नहीं पाते हैं कि मार्केट इन्फॉर्मेशन कहां से लाए और उस इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किस तरह से करें। इसी समस्या का हल ढूंढने के लिए हम 6 ऐसी वेबसाइट के बारे में बात करेंगे जहां पे मुफ्त में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी भी और जिसका प्रयोग करके आप बेहतर निवेशक भी बन सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वेबसाइट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE ऑफ इंडिया का आधिकारिक वेबसाइट www.nseindia.com। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE की आधिकारिक वेबसाइट। किसी विशिष्ट कंपनी की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम moneycontrol.com को समझेंगे। अगर आपकी दिलचस्पी टेक्निकल एनालिसिस करने में है तो उसके लिए इंटरनेट पर प्रस्तुत मुफ्त वेबसाइट्स chartinc.com तथा netdanya.com पर चर्चा करेंगे। आपके सामने NSE का आधिकारिक वेबसाइट है। सबसे पहले हमारी नज़र इस मार्केट वॉच नाम के अनुभाग पर पड़ती है। निफ्टी 50 जो कि NSE का इंडेक्स है, उसके भाव तथा इंट्राडे चार्ट यहाँ प्रस्तुत है। इस चार्ट पर जो सीधी रेखा है वो कल का क्लोजिंग प्राइस है और जब निफ्टी का भाव उस क्लोजिंग प्राइस के ऊपर जाता है तब निफ्टी का ग्राफ हरा और नीचे जाने पर लाल हो जाता है। इसके ठीक नीचे एडवांस, डिक्लाइन और अनचेंज्ड की जानकारी मौजूद है। इसकी व्याख्या यह है कि निफ्टी की सृष्टि NSE पर मौजूद 24 क्षेत्रों से चुने हुए 50 स्टॉक से की गई है। अब किसी भी वक्त पर इन 50 शेयरों में से कौन से स्टॉक्स अपने कल के क्लोजिंग प्राइस यानी बंद भाव से ऊपर है, नीचे है या अपरिवर्तित है, उसके अनुसार ही एडवांस, डिक्लाइन और अनचेंज्ड के अंक बदलते हैं। इसके ठीक नीचे निफ्टी 50 गेनर्स और लूजर्स वाला अनुभाग है। यहाँ आज के दिन पर निफ्टी में जो 50 स्टॉक्स है उनमें से कौन से सबसे ज्यादा बढ़े हैं और कौन से सबसे ज्यादा घटे हैं, उनके नाम, अंतिम कारोबार मूल्य यानी लास्ट ट्रेडेड प्राइस LTP, प्रतिशत परिवर्तन यानी परसेंटेज चेंज और व्यापारिक मात्रा यानी वॉल्यूम्स पर भी जानकारी प्रस्तुत है। इसके ठीक बाजू में हमें अन्य देशों की करेंसी अपने देश की करेंसी के भाव में व्यापार कर रहे हैं उसकी जानकारी मिलती है। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अलग अलग देशों के साथ हमारे देश के व्यापार की क्या स्थिति है। अगर दाहिनी तरफ हम देखें तो कॉर्पोरेट घोषणा या कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट, जिसमें कि कंपनी डिविडेंड, पद नियुक्ति, बोनस घोषणा इत्यादि पर सूचना मौजूद है। BSE इंडिया का ढांचा भी कुछ NSE की वेबसाइट जैसा ही है। अंतर बस इतना है कि आपको यहाँ BSE के अन्य इंडाइसेस जैसे BSE 100, BSE 200, BSE मिड कैप और BSE स्मॉल कैप की प्रदर्शन के ऊपर जानकारी एक झलक में मिल जाएगी। अब हम देखेंगे एक ऐसी वेबसाइट जो कि हर निवेशक की उंगलियों पर रहती है, moneycontrol.com। इसके सूचना अनुभाग में आपको भारतीय स्टॉक मार्केट से संबंधित हर जानकारी मिल जाएगी। दाहिने ओर अंतरराष्ट्रीय बाजारों के इंडेक्स कैसे प्रदर्शन दे रहे हैं अथवा पान्य बाजार यानी कमोडिटी मार्केट और तो और अन्य राष्ट्रीय मुद्राओं के भाव में परिवर्तन पर जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त होगी। आप सोच रहे होंगे कि क्यों हमें इन सब जानकारी की आवश्यकता पड़ेगी। इसका उत्तर है कि ग्लोबलाइजेशन के कारण एक देश में हो रहे गतिविधि का असर हमारे देश की गतिविधियों पर पड़ता है। इसलिए अगर हम सही अनुमान लगाना चाहते हैं
निफ्टी और सेंसेक्स के प्रदर्शन का, तो यह जानकारी हमारी उंगलियों पर रहना बहुत जरूरी है। आपको अगर कोई एक विशेष कंपनी पर जानकारी की आवश्यकता है तो आप मनी कंट्रोल के सर्च पैनल पर क्लिक करें, नाम टाइप करें, सही नाम पर क्लिक करें और खुलने वाले पेज में देखें। यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हमने इन्फोसिस चुना है। इस पेज पर इन्फोसिस से संबंधित उसके व्यापारिक भाव NSE अथवा BSE पर, उसका हाल ही का अंतिम भाव, उसका इंट्राडे रेंज यानी ऊंच नीच भाव और पिछले 52 हफ्तों में उसके भाव का रेंज की जानकारी प्रस्तुत है। इन्फोसिस के वित्तीय परिणाम की जानकारी भी आपको यहीं से प्राप्त होगी। यूं तो NSE और BSE के साइट पर भी आपको यह जानकारी मिलेगी, पर मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर यह सारी जानकारी एक बेहतर तरीके से प्रस्तुत की जाती है ताकि आपको उसका इस्तेमाल करने में ज्यादा आसानी हो। सिर्फ जानकारी के अलावा यहाँ और ऐसे उपकरण भी मौजूद है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट्स। यहाँ विभिन्न अवधि के चार्ट्स आपको मिलेंगे। इनका सही प्रयोग करने के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की जानकारी होनी चाहिए। इसी विषय पर जारी रखते हुए आइए हम देखते हैं chartinc.com की वेबसाइट। इस सर्च पैनल में आप अपने इच्छा अनुसार स्टॉक का नाम डालकर उसका चार्ट स्टडी कर सकते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। यहाँ पर चार्ट पे लगाने के लिए आप इंडिकेटर टूल्स जैसे कि ट्रेंड लाइन, फिबोनाची की रेखा इत्यादि सारे उपकरणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुविधा आपको नेट डानिया पर भी मिलेंगी। साथ ही साथ और अधिक फीचर्स का भी लाभ मिलेगा। अब हम अंतिम वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको शायद पता नहीं होगा कि गूगल का एक अनुभाग है google.com/finance, जिस पर सिर्फ स्टॉक मार्केट और अन्य वित्त संबंधित जानकारी मौजूद है। अंतरराष्ट्रीय इंडाइसेस और करेंसी पेयर्स के प्रदर्शन की जानकारी आप यहां प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सर्च पैनल में किसी भी स्टॉक का नाम लिखेंगे, जैसे कि ACC, तो दाहिनी ओर एक्सचेंज को ध्यान में रखते हुए नाम पर क्लिक करें और इस स्टॉक से संबंधित सारी जानकारी एक ही जगह पर खुल जाएगी। खास बात यह है कि ACC के जैसे जो बाकी कंपनियां हैं, उनके प्रदर्शन की तुलना आप ACC के साथ यहाँ देखकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अंत हम करेंगे NSE पाठशाला पर चर्चा करके। NSE पाठशाला वो मंच है जहां आप अपनी सारी मेहनत को कसौटी पर खड़ा कर सकते हैं। यह एक वास्तविक व्यापार मंच यानी वर्चुअल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप खुद से अपने किए गए विश्लेषण की ताकत और कमजोरी को जांचकर उसमें सुधार ला सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके काम आएगा। इसी तरह के और वीडियोस हम बनाते रहेंगे ताकि आपका व्यवसाय आगे बढ़ता रहे। सीखते रहे, सिखाते रहे। धन्यवाद।